जनरल आसिम बाजवा से भी कि आपने जायदादें किस तरह से बनाई। ये इतने झूठे हैं कि इनकी हड्डियों में गुदा नहीं, झूठ है। मैं तो नहीं कह सकता। मेरी क्या मजबूरी है? आपको भी पता है आपकी क्या मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में नवाज शरीफ के एक मंत्री ने पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल से उनकी जायदाद का हिसाब मांगा है, और इसके साथ उन्होंने ये भी मांगा है कि बाजवा ने इतने सारे पापा जॉन के पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट कैसे बना लिए। तो ये सुन के पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उनसे ये सवाल कोई कैसे पूछ सकता है, वो भी एक आम पाकिस्तानी नेता एक पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से ये हिसाब कैसे मांग सकता है कि उन्होंने कैसे इतने सारे जायदाद बनाए। तो ये सब सुन के पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल अपना आपा खो चुके हैं और वो चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। बात ये है, जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ज़्यादातर तो वो हुकूमतें रही हैं जो कि बराह रास्त मार्शल लॉ के ज़रिए रही हैं, जिस तरह से कि आपकी हुकूमत भी कोई इलेक्टेड बज़ाहिर कहने को तो फिर काफ लीग की भी इलेक्टेड हुकूमत थी, वो भी फिर मार्शल लॉ तो ख़त्म हो चुका था उस वक्त। जनरल साहब ने उठा लिया, इलेक्शन करवा दिए थे अपना मुशर्रफ साहब ने। तो मकसद ये जिस मुल्क में ये पूछा जाएगा कि जनरल आसिम बाजवा से भी कि आपने जायदादें किस तरह से बनाई, जिस दिन पूछा जाएगा जनरल अमजद साहब से कि जनाब आप पर भी इल्ज़ाम लगाए, आप भी किसी प्लेटफार्म पर आकर अपने साथ भी बता दें, अपनी वजाहत दे दें, सफाई के लिए अली गौर से भी पूछा जाए, जनरल अमजद साहब से भी पूछा जाए, आसिम बाजवा साहब से भी पूछा जाए, जिस दिन सिद्दीकी साहब की तरह जस्टिस को बयानात ना देने पड़े, जिस तरह से आज जस्टिस फायद ईसा की फैमिली को रुलाया गया उस तरह से जजों को ना रुलाया जाए, उस दिन मैं मानूंगा कि तजिए भी ठीक हो रहे हैं और तजर्बे भी ठीक हो रहे हैं। अदरवाइज तो फिर यही आईना है। अब मैंने आईना दिखाया है, मुझसे बड़े भी हैं, ये ना हो कि बुरा ही मान जाए, क्योंकि जब साहब कुछ कह रहे हैं यार, क्योंकि जब ये बुरा मानते हैं तो फिर हमारी शामत आ जाती है। अच्छा जी बात सुन जी जनरल साहब, झूठ इनका कल्चर है, इनके लीडर झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठे हैं कि पैदाश मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन दी है 264 रुपए पर एकड़ के साथ। वो तो सर क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। मैंने कहा जिसको पता है वो ले ले, वो जमीन जाके दे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 1 इंच भी जमीन कभी नहीं दी। इसी तरह इन्होंने किसी पे जजीरे का इल्जाम लगाया, वो पिछले 9 साल से मुल्क से बाहर ही नहीं गया था। ये इतने झूठे हैं कि इनकी हड्डियों में गुदा नहीं, झूठ है। इस कदर झूठ बोल बोल के इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। जनरल साहब से जब मैंने आईना दिखाना तो इन्होंने बुरा मान लिया। जनरल साहब की बात ठीक है सर, साबित करें ना, आपकी मजबूरी है ठीक करना, आपका मैं तो नहीं कह सकता। मेरी क्या मजबूरी है? आपको भी पता है आपकी क्या मजबूरी। नहीं कोई मजबूरी नहीं सर। आप मेरी बाजवा के खिलाफ और सबूत है, आप इस शो में ले, मैं बात करूंगा उस पर। सबूत के बगैर कैसे बात? सबूत नैब वाले पूछे, उन्हें कहें कि अपने साथ से जनरल साहब जी सर, मैंने तो अली गौहर को भी ऑफर दे दी है जी सर, 15,000 छोड़ के 1 एकड़ भी कोई भी जमीन में। मैंने आपके एकड़ों का जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ जनरल साहब मेरी गुजारिश तो सुने ना, अगर आपने बात की, चले प्रोग्राम का टाइम थोड़ा, मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले ना। नदीम साहब शो में मेरी गुजारिश बना दिया आज टॉपिक नदीम साहब का है ही नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले जनरल साहब। जनरल साहब मेरी गुजारिश ये है कि जब इस मुल्क में जनरल अमजद साहब से पूछा जाएगा कि आप अपने असासे उस वक्त के भी जाहिर करें जब आप भर्ती हुए थे, और आज जो है वो भी भर्ती अपने जाहिर करें, और नैब उसी तरह से ढूंढ के ले आए जिस तरह बाकी लोगों के ढूंढ के ले आता है। वो ढूंढना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जनरल आसिम बाजवे के एहसासों के बारे में सबको पता है, वो जाहिर करें ना, तो आप करें। आपको पता है नहीं भाई, ये उन्होंने करने जिन्होंने बनाए हुए, तो कोर्ट चले जाएं। पिज्जा की चेन है, पिज्जा कोर्ट्स की हालत आपने जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान सुना, साहब को ले लेना, काजी फायद ईसा का बात सुना। अरे खुदा रहा इस मुल्क में सिर्फ
पॉलिटिशियन को अली साहब, विक्टिमाइज किया टाइम जाता खत्म हो रहा, प्लीज, है। एहतसाब जो है जनरल साहब, वो कमेंट सियासतदानों का भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनको बुरा कहा जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। जनरल साहब जैसे मोहतरम भाई सिर्फ हमें बैठकर गालियां देते हैं, और जब हम इन्हें कहते हैं कि अपने एहसास से, जब जनरल साहब फौज में भर्ती हुए तब के बताएं और आज के एहसास से बताएं, तो ये फिर हमें कहते हैं कि जनाब आपकी तो हड्डियों में भी झूठ भरा हुआ है, आप तो वोट को इज्जत दोगी बातें करते हैं। अल्लाह ही हाफिज है। जनरल साहब, ओवर टू यू, जल्दी से कमेंट, जल्दी से। यार मेरी बात सुनो, सच को आज किया, मैं पहले दिन से जिस दिन सेकंड लेफ्टिनेंट आया, मेरा गोशवारे हर चीज जा रही है, आप वहां से गोशवारा दें, अगर उसके अलावा मेरा कोई कहीं असासा हो तो आपका सर सबूत होना चाहिए। जनरल साहब, वेरी राइट विद यू, जल्दी से। जनरल साहब 30 सेकंड, ओवर टू यू सर। पता है उनकी चोरियों का, इनको पता उनके डाकुओं का, बाजवे पर तो रोशनी डाले ना, लंदन में किस तरह बैठे याशी कर रहे हैं, 50 जनरल मुशर्रफ पर भी रोशनी डाले। अली गौहर, आप कभी तो अल्लाह को जवाब देंगे आप लोग। और सर मैं तो कह रहा हूं कि जनरल मुशर्रफ साहब के साथ बताएं, अपने बताएं। अली साहब, जनरल आजम बाजवा अब उनको बोलने तो देना सर। जनरल साहब, किसी भी डिक्टेटर का नहीं, मैंने ना कभी साथ दिया किसी डिक्टेटर का। सर मैं लानत भेजता हूं जिन्होंने नवाज शरीफ पैदा किया, जिन्होंने भुट्टो पैदा किया, जिन्होंने जरदारी पैदा किया, वो डिक्टेटर इस काबिल है। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की जनरल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता। अली साहब, अपने साथ से सही नहीं बताते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो नवाज शरीफ के मंत्री ने सही कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है। मुशर्रफ के समय में भी जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था, जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा के रखी थी, उसके ज़माने में भी इलेक्शन होता था, और उसमें हर बार तो इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में अभी डेमोक्रेसी है। और इमरान खान के सरकार के बारे में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा था कि इमरान खान की सरकार हाइब्रिड सरकार है, मतलब कि इमरान खान की सरकार को पाक आर्मी चला रही है और सिर्फ चेहरे के लिए इमरान खान बैठा हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान में अभी भी मार्शल लॉ लगी हुई है। तो नवाज शरीफ के मंत्री ने सही कहा कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत हो, पीछे से पाकिस्तानी आर्मी ही गाड़ी चलाती है। तो ये सुन के पाकिस्तानी जनरल को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है, और नवाज शरीफ के मंत्री ने कम से कम इस मामले पर सच बोला है। और ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ के लोगों को ये सच्चाई नहीं पता, वो लोग अभी ये सच्चाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जैसे नवाज शरीफ को निकाला, वो देख के नवाज शरीफ की पार्टी के लोग भी बहुत ही नाराज़ है, और इसीलिए वो अभी पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और नवाज शरीफ के मंत्री ने जो हिसाब मांगा है पाकिस्तानी जनरल से, ये सही है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से कोई हिसाब नहीं मांग सकता। एक बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जनरल को बुलाया था, तो वो इतना नाराज़ हुआ था कि उसने उस जज को धमकी लगा दी थी। तो ये है पाकिस्तानी आर्मी की हकीकत पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए पाकिस्तानी जनरल भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और नवाज शरीफ के बंदे को झूठा कहने लगे। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि बाजवा ने इतने सारे पापा जॉन के पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट कैसे बनाए। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में जवाब दिया कि मेरी ऐसी कोई जायदाद नहीं है। और ऐसा पहली बार तो नहीं होगा कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई बंदा झूठ बोल रहा हो। और ये झूठ बहुत ही सारे पाकिस्तानी नेताओं ने भी बोली है कि अगर आपको मेरी जायदाद मिले तो आप उसे रख लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीज़ पाकिस्तानी जनरल ने जो बोली है, ये चीज़ पाकिस्तानी नेताओं ने भी बोली है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी जनरल को सबूत देना चाहिए कि नवाज शरीफ के बंदे ने जो भी कुछ कहा है वो झूठ है। और जहाँ तक पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि डिक्टेटरों ने नवाज शरीफ और जरदारी को लाया है, तो ये सही बात है, क्योंकि डिक्टेटर को भी तो सरकार चलाने के लिए नेताओं की ज़रूरत होती है, और इसीलिए उन्होंने इन लोगों को चुना था। पर वो डिक्टेटर तो पाकिस्तानी आर्मी के ही थे, और पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी उनको
रिजेक्ट नहीं किया और नहीं कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो पाकिस्तानी आर्मी ने कभी नहीं कहा। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी जनरल इन नेताओं को दोष दे रहे हैं डिक्टेटर का साथ देने के लिए, तो पाकिस्तानी आर्मी को भी तो दोष देना चाहिए कि उन्होंने उन डिक्टेटरों की मदद की और उन डिक्टेटरों के ज़माने में उन डिक्टेटरों के नीचे काम किया और उनके ऊपर कभी भी कार्रवाई की मांग नहीं की, और जब माशरा ख़त्म हुआ तब उनकी मदद की। तो पाकिस्तानी आर्मी भी इसमें पूरी तरह शामिल है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो अभी हालत है इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी ही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तान को चला दिया और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी जनरल जो नेता को दोष दे रहे हैं ये गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान को असल में आर्मी ही चलाती है। और पाकिस्तानी जनरल ने अब तक भाजपा के पापा जॉन का जवाब नहीं दिया और उसे पूरा घुमा दिया नवाज शरीफ करप्शन पर। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।